नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशो शर्मा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। खेल जगत की हर बड़ी हलचल, हर बड़ी जीत, हर बड़ा रिकॉर्ड और हर बड़ी कहानी सब कुछ मिलेगा एक ही मंच पर। आज के शो में होंगे दिन की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स हेडलाइंस, खास रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया की हलचल और खेल इतिहास के यादगार पल। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होता है खेल की दुनिया का सबसे दमदार सफर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। डे 2 में भारत का दबदबा, 503 रन पर 9 विकेट घोषित करने के बाद श्रीलंका 8 रन पर 2 विकेट। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में भारत की बड़ी पहल, खेल सहयोग को नई दिशा। महिला हॉकी वर्ल्ड कप से भारत बाहर, ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ के बाद सेमीफाइनल का सपना टूटा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को कांस्य, ट्रेसा गायत्री की जोड़ी ने दिलाया 16वां पदक। एशियन गेम्स के लिए भारत की 73 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम, नीरज चोपड़ा करेंगे अगुवाई। दूसरे टेस्ट का पहला दिन उतार चढ़ाव भरा रहने के बाद दूसरे दिन भारत ने पूरी तरह दबदबा बनाया। देवदत्त पडिक्कल के शानदार शतक के बाद ध्रुव जुरैल ने नाबाद 115 रन की शतकीय पारी खेलकर भारत के स्कोर को 500 के पार पहुंचाया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने भी अर्धशतक जड़े, जबकि यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और मानव सुथार ने अहम योगदान दिया। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन घोषित की। अब श्रीलंका के बल्लेबाजों पर मजबूत जवाब देने का दबाव है। अब देखते हैं दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी रिपोर्ट। अगर पहला दिन भारत के लिए उतार चढ़ाव भरा था, तो दूसरे दिन टीम इंडिया का पूरी तरह दबदबा रहा। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 503 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर पारी घोषित की और इसके बाद श्रीलंका के 2 विकेट भी झटक लिए। दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रहे ध्रुव जुरैल, जिन्होंने दबाव के बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया। भारत ने दिन की शुरुआत 300 रन पर 5 विकेट से की थी। कल कलाई में चोट के बाद मैदान से बाहर गए ऋषभ पंत ने वापसी की और ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई। पंत ने आक्रामक अंदाज में 63 रन बनाए और जुरैल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। लंच के बाद पंत पहली ही गेंद पर आउट हो गए, लेकिन जुरैल ने अपना संयम नहीं खोया। इसके बाद जुरैल ने पारी को आगे बढ़ाया। मानव सुथार और मोहम्मद सिराज के साथ उपयोगी साझेदारियां करते हुए उन्होंने अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया। 99 के स्कोर पर रन आउट होने से बाल बाल बचे जुरैल आखिरकार 115 रन बनाकर नाबाद लौटे। बारिश के कारण खेल में रुकावट आई, लेकिन जुरैल की एकाग्रता नहीं टूटी। भारत ने 500 का आंकड़ा पार करते ही सही समय पर पारी घोषित कर दी। भारत 503 रन पर 9 विकेट। भारत 503 रन पर 9 विकेट। आसमान में छाए काले बादलों के बीच श्रीलंका के पास बल्लेबाजी के लिए कुछ ही ओवर थे, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने एक विकेट लेकर श्रीलंका को शुरुआती झटके दिए। खराब रोशनी के कारण खेल रोकना पड़ा और श्रीलंकाई टीम भी अंपायरों के फैसले से नाराज नजर आई। खेल दोबारा शुरू हुआ तो श्रीलंका ने उदारा और जय सूर्या के विकेट गंवा दिए। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर रहा 8 रन पर 2 विकेट, यानी भारत से 495 रन पीछे। 2 दिन के खेल के बाद मुकाबला पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। पहले बल्ले से 503 रन और फिर कुछ ही ओवरों में श्रीलंका के 2 विकेट। अब तीसरे दिन श्रीलंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय गेंदबाजों का सामना करना और फॉलो ऑन से बचने के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करना। भारत की नजर है सीरीज 2-0 से अपने नाम करने पर। विशाखापट्टनम में भारत की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग का समापन हो गया है। बैठक में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से ब्रिक्स स्पोर्ट्स जॉइंट डिक्लेरेशन को मंजूरी दी। बैठक में खेलों में सहयोग, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, एथलीट एक्सचेंज और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने पर जोर रहा। भारत की कई अहम पहलों को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन भी मिला। देखिए रिपोर्ट।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 में विशाखापट्टनम में हुई। खेल मंत्रियों की बैठक ने ब्रिक्स देशों के बीच खेल सहयोग को नई दिशा दी। सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से ब्रिक्स स्पोर्ट जॉइंट डिक्लेरेशन अपनाया। इस घोषणा में खेलों के जरिए युवा विकास, समावेशिता, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने पर सहमति बनी। बैठक का एक बड़ा फैसला रहा ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी बनाने का प्रस्ताव। इसका मकसद होगा खेल विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और खिलाड़ी प्रदर्शन से जुड़े क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, यानी भविष्य के खेलों में तकनीक और इनोवेशन को साझेदारी का आधार बनाया जाएगा। भारत की एक और अहम पहल को भी व्यापक समर्थन मिला। भारत ने ब्रिक्स स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का प्रस्ताव रखा है। पहला सम्मेलन नवंबर में उदयपुर में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। यहाँ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, निवेशक, टेक्नोलॉजी कंपनियां और रिसर्च संस्थान एक मंच पर आएंगे ताकि खेल उपकरणों और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा मिल सके। नई दिल्ली में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का समापन हो गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत ने ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के कांस्य पदक के साथ अपना अभियान खत्म किया। इस पदक के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या 16 हो गई है। हालांकि सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। देखिए रिपोर्ट। बैडमिंटन के सबसे बड़े मंचों में से एक BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का 30वां संस्करण नई दिल्ली में यादगार मुकाबलों के साथ समाप्त हुआ। भारत के लिए टूर्नामेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि रही ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का कांस्य पदक। महिला डबल्स में इस जोड़ी ने इतिहास रचा और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला डबल्स जोड़ी बनी। इससे पहले भारत की महिला डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने 2011 में कांस्य पदक जीता था। ट्रेसा और गायत्री का पदक भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में 16वां पदक रहा। 2011 के बाद भारत ने लगातार इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी मौजूदगी और पदक की संख्या को मजबूत किया है। PV सिंधु और युवा आयुष शेट्टी राउंड ऑफ 16 तक पहुंची और भारत के सर्वश्रेष्ठ सिंगल्स प्रदर्शन करता रही। आयुष ने पहले दौर में शीर्ष वरीयता प्राप्त शी यूची को हराकर बड़ा उलटफेर जरूर किया, लेकिन आगे का सफर लंबा नहीं हो सका। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस बार कई खिलाड़ियों ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। पुरुष सिंगल्स में एलेक्स लानिया, पुरुष डबल्स में लियांग वेई केंग और वांग चांग, महिला डबल्स में बेक हाना और ली सोही, जबकि मिक्स डबल्स में थॉम गेकेल और डेल्फिन डेलरू ने अपना पहला विश्व खिताब जीता। दक्षिण कोरिया सबसे सफल देशों में रहा, जबकि फ्रांस ने भी पुरुष सिंगल्स और मिक्स डबल्स में अपने पहले 2 विश्व खिताब जीते। FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का सफर सेमीफाइनल से पहले ही थम गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एम्स्टेलवीन में खेला गया अहम मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को हर हाल में जीत चाहिए थी, लेकिन टीम गोल नहीं कर सकी। बेहद करीबी समीकरण में सिर्फ एक गोल का अंतर भारत पर भारी पड़ा। जीत जरूरी थी, दबाव सबसे ज्यादा था, लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम निर्णायक मुकाबले में गोल का खाता नहीं खोल सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन तीनों के खाते में 2-2 अंक रहे। गोल डिफरेंस भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का बराबर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल किए थे, जबकि भारत के नाम सिर्फ 2 गोल थे और यही एक गोल भारत और सेमीफाइनल के बीच सबसे बड़ा अंतर बन गया। मैच की शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत को झटका देने की कोशिश की। दूसरे मिनट में गेंद भारतीय खिलाड़ी से डिफ्लेक्ट होकर गोल में गई, लेकिन भारत ने रेफरी लिया और गोल को खारिज कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दबाव बनाए रखा, लेकिन भारतीय गोलकीपर सविता पुनिया और डिफेंस ने कई मौकों पर खतरा टाला। पेनल्टी कॉर्नर पर भी भारत की फर्स्ट रशर सलीमा टेटे ने शानदार बचाव किया, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी रही गोल के सामने मौकों को भुनाने में नाकामी।
हाफ टाइम से ठीक पहले निकी प्रधान के पास गोल का सुनहरा मौका आया, लेकिन शॉट लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। तीसरे क्वार्टर के आखिरी पलों में नवनीत कौर और बलजीत कौर ने शानदार मूव अपनाया। गेंद दीपिका के पास पहुंची, लेकिन एक बार फिर फिनिशिंग भारत का साथ नहीं दे सकी। आखिरी क्वार्टर में भारत ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया। कोच शॉर्ट माराइने ने अंतिम मिनटों में गोलकीपर को हटाकर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी उतारा, लेकिन भारतीय हमले में जरूरी तालमेल और सटीकता नजर नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया ने भी मौके बनाए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उन्हें गोल में नहीं बदलने दिया। अंतिम सीटी के साथ स्कोर रहा भारत 0, ऑस्ट्रेलिया 0। इस नतीजे के साथ भारत ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहा और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। अब भारतीय टीम 5वें 6ठे स्थान के क्लासिफिकेशन मुकाबले में उतरेगी। सेमीफाइनल का टिकट भले ही हाथ से निकल गया हो, लेकिन टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन भविष्य के लिए उम्मीद जरूर जगाता है, क्योंकि इस स्तर पर जीत और हार का फैसला कई बार सिर्फ एक गोल से हो जाता है। विशाखापट्टनम में भारत की मेजबानी में हो रही ब्रिक्स यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग के बीच फिटनेस और दोस्ती का खास संदेश देखने को मिला। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने ब्रिक्स में देशों के प्रतिनिधियों के साथ फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 87वें संस्करण में हिस्सा लिया। साइकिल के पहियों पर सवार इस पहल ने फिटनेस के साथ साथ भारत की वसुदेव कुटुंबकम की भावना को भी सामने रखा। विशाखापट्टनम में साइकिल के पहियों ने सिर्फ सफर तय नहीं किया, बल्कि दोस्ती, सहयोग और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश भी दिया। ब्रिक्स यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मीटिंग के मौके पर आयोजित इस विशेष साइकिलिंग कार्यक्रम की अगुवाई केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने की। मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों और विभागीय प्रमुखों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि एक साथ साइकिल पर, एक तस्वीर जो फिटनेस के साथ ब्रिक्स देशों के बीच दोस्ती और सहयोग की कहानी कहती है। इस सप्ताह फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की थीम रही उन्नत भारत अभियान। देश के अलग अलग हिस्सों में इस अभियान से लोग जुड़े। नई दिल्ली से ले कारगिल और पोर्ट ब्लेयर तक साइकिलिंग ने फिट इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। इस दौरान प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत की शपथ भी ली, यानी साइकिलिंग के साथ संदेश साफ है, नशे से दूरी, फिटनेस से दोस्ती और स्वस्थ भारत की ओर कदम। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल युवा मामले और खेल मंत्रालय की फिट इंडिया पहल है, जिसे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, राहगिरी फाउंडेशन और MY भारत के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बाद श्रीलंका के खिलाफ शानदार शतक जमाकर पडिक्कल ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे पडिक्कल की तारीफ कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने भी की। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, मेकिंग इट काउंट, यानी मिले हर मौके को शानदार प्रदर्शन में बदल रहे हैं पडिक्कल। एक और शतक, एक और दमदार पारी और अब टीम इंडिया में पडिक्कल की जगह और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे क्यू, जहां हम आपको खेल इतिहास के उस सुनहरे पन्ने पर लिए चलते हैं जिसने अपने आप में एक यादगार अध्याय दर्ज किया। चौबीस अगस्त 1971 भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज एक ऐसी तारीख जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड की धरती पर पहली बार टेस्ट जीत का स्वाद चखा। द ओवल में अजित वाडेकर की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की। पहली पारी में 71 रन से पिछड़ने के बाद भारत ने शानदार वापसी की। इस जीत के हीरो रहे लेग स्पिनर भगवत चंद्रशेखर, जिन्होंने दूसरी पारी में सिर्फ 38 रन देकर 6 विकेट झटके और इंग्लैंड को 101 रन पर समेट दिया। भारत के सामने 173 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर इतिहास रच दिया।
इस हार के साथ इंग्लैंड का 26 टेस्ट का अजय सिलसिला भी टूट गया। 1971 में भारत की ये विदेश में लगातार दूसरी ऐतिहासिक सीरीज जीत थी। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। लैंडो नॉरिस ने डच ग्रां प्री में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पोल पोजीशन से शुरुआत करने वाले नॉरिस को रेस के रीस्टार्ट के बाद किमी एंटोनेली ने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन 72 लैप की रेस में 54वें लैप पर नॉरिस ने पहले कॉर्नर के बाहर से शानदार ओवरटेक करते हुए एंटोनेली को पीछे किया और उसी लैप में लुइस हैमिल्टन को भी पार कर लिया। एंटोनेली दूसरे और जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे, हैमिल्टन चौथे स्थान पर रहे। पेरिस सेंट जर्मेन ने हार के मुंह से मैच बचाते हुए लीग 1 सीजन की शुरुआत ड्रॉ से की। रेनेस के खिलाफ मुकाबले में पीएसजी हाफ टाइम तक 0-2 से पीछे था, लेकिन दूसरे हाफ में टीम ने जबरदस्त वापसी की। डेब्यू कर रहे फेरान टोरेस ने 2 गोल दागकर पीएसजी को 2-2 की बराबरी दिलाई। टोरेस ने पहला गोल 19 मिनट शेष रहते किया, जबकि दूसरा गोल फैबियन रुइस की मदद से आया। इस ड्रॉ के साथ यूरोपीय चैंपियन की टाइटल डिफेंस की शुरुआत हार से बच गई। लिवरपूल ने न्यूकैसल के खिलाफ आखिरी पल में हार टाल दी। सेंट जेम्स पार्क में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। न्यूकैसल जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 96वें मिनट में विक्टर मुनोज पर लुइस हॉल की चुनौती के बाद लिवरपूल को पेनल्टी मिली। डोमिनिक जोबोस्लाई ने मौके को गोल में बदलकर लिवरपूल को 1 अंक दिलाया। नए कोच एंडोनी एराउला के लिए ये डेब्यू मैच में हासिल किया गया अहम पॉइंट रहा। बार्सिलोना ने ला लीगा खिताब की हैट्रिक की तलाश में शानदार शुरुआत की। एल्चे के खिलाफ बार्सिलोना ने 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की। राफीना और फर्मिन लोपेज ने 2-2 गोल किए और टीम के आक्रमण को पूरी तरह हावी रखा। पिछले 2 सीजन की चैंपियन बार्सिलोना ने पहले ही मुकाबले में अपनी ताकत दिखा दी। हालांकि टीम को एक झटका भी लगा जब गावी घुटने की समस्या के कारण पहले हाफ के अंत में मैदान से बाहर चले गए। कोलकाता डर्बी में ईस्ट बंगाल का धमाका। डूरन कप 2026 के फाइनल में ईस्ट बंगाल ने चिर प्रतिद्वंदी मोहन बागान सुपर जायंट को 4-1 से हराकर 22 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की। जीत के हीरो रहे एडमंड लाल रिंडिका, जिन्होंने शानदार हैट्रिक जमाई। विपिन सिंह ने भी एक गोल किया, जबकि मोहन बागान की ओर से सिर्फ मनवीर सिंह स्कोर कर सके। लाल रिंडिका कोलकाता डर्बी में हैट्रिक लगाने वाले ईस्ट बंगाल के दूसरे खिलाड़ी बने। यूएस ओपन 2026 के मिक्स डबल्स में स्टार पावर का बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कार्लोस अल्कराज और सेरेना विलियम्स की जोड़ी को 16 टीमों की इस टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड मिला है। पहले दौर में उनका सामना क्वालिफायर से होगा। दूसरी ओर टॉप सीड नोवाक जोकोविच और आरेना सबालेंका की जोड़ी फ्रांसिस टियाफो और लेला फर्नांडिस से भिड़ेगी। 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन सारा ईरानी और एंड्रिया बावसोरी भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। यूएस ओपन से पहले कोको गॉफ ने जोरदार फॉर्म का संकेत दे दिया है। सिंसिनाटी मास्टर्स के फाइनल में गॉफ ने हमवतन जेसिका पेगोला को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराया। 75 मिनट चले मुकाबले में जीत के साथ गॉफ ने 2026 का अपना पहला खिताब जीता। वहीं पुरुष वर्ग में फ्रांस के आर्थर फिल्स ने फ्रांसीसी टियाफो को 6-3, 1-6, 6-0 से हराकर अपना पहला मास्टर्स 1000 खिताब जीता। वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे फ्रेंच खिलाड़ी बने। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के सेमीफाइनल में शानदार बढ़त बना ली है। जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर प्रज्ञानंदा ने मुकाबले में 9-3 की बढ़त हासिल कर ली है। उतार चढ़ाव से भरी बाजी में शुरुआती दबाव के बाद प्रज्ञानंदा ने शानदार वापसी की और 55वीं चाल पर कीमर ने इस्तीफा दे दिया। अब भारतीय ग्रैंड मास्टर फाइनल में जगह बनाने से सिर्फ 6 अंक दूर है। अगले दौर में रैपिड और ब्रिट्स मुकाबले निर्णायक होंगे। एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की 73 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम में नीरज चोपड़ा सबसे बड़ा नाम है।
2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज पुरुष जेवलिन थ्रो में लगातार तीसरी बार एशियन गेम्स गोल्ड जीतने के लक्ष्य के साथ उतरेंगे। उनके साथ रोहित यादव भी टीम में हैं, जिन्होंने हाल ही में 87.68 मीटर का पर्सनल बेस्ट दर्ज किया। हांगझोउ के चैंपियन अविनाश साबले, तजिंदर पाल सिंह तू, पारुल चौधरी और अन्नू रानी भी टीम का हिस्सा हैं। हांगझोउ में भारत ने एथलेटिक्स में रिकॉर्ड 29 पदक जीते थे। भारत के मिडिल डिस्टेंस रनर पूजा ओला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और शानदार उपलब्धि हासिल की। भुवनेश्वर में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट में पूजा ने महिलाओं की 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 4 मिनट 17.24 सेकंड के समय के साथ रेस अपने नाम की। भोपाल के साई सेंट्रल रीजनल सेंटर से जुड़ी पूजा 800 और 1500 मीटर में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये जीत भारतीय मिडिल डिस्टेंस एथलेटिक्स के लिए एक और मजबूत संकेत है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय महिला क्रिकेट की भरोसेमंद ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का आज जन्मदिन है। 24 अगस्त 1997 को जन्मी दीप्ति ने अपनी ऑलराउंड क्षमता से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खास पहचान बनाई है। बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाली दीप्ति भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। दीप्ति 2022 एशिया कप और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम 6 टेस्ट में 22 विकेट, 124 वनडे में 166 विकेट और 145 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी 166 विकेट दर्ज है। जन्मदिन पर दीप्ति शर्मा को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार लेग स्पिनर पूनम यादव का आज जन्मदिन है। 24 अगस्त 1991 को जन्मी पूनम ने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से भारतीय क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाई। पूनम ने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और लंबे समय तक भारतीय टीम के स्पिन आक्रमण की अहम कड़ी रही। उन्होंने 2013 में वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, जबकि 2014 में टेस्ट क्रिकेट में भी पदार्पण किया। पूनम के नाम एक टेस्ट में 3 विकेट, 58 वनडे में 80 विकेट और 72 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 98 विकेट दर्ज है। उनके शानदार योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। जन्मदिन के इस खास मौके पर पूनम यादव को हमारी ओर से शुभकामनाएं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल की हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।